फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे? अगर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो क्या फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये इसको लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करने वाले केसीसी सीजीएल का जो फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को परेशानी देखने को मिल रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि अगर फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो किस प्रकार से करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आगे चल के क्या दिक्कत आपको होने वाला है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसका जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है एसएससी का खोले हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपको फेस नोटिफिकेशन आपको लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ टी रजिस्ट्रेशन करें तो अगर आप एसएससी के अंतर्गत एसएससी पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं पहले से और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से माध्यम से लॉगिन करके अपना आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि नया कैंडिडेट है एसएससी के थ्रू कोई अभी तक आवेदन नहीं किए, तो सबसे पहले तो उनको और रजिस्ट्रेशन हमको करना नहीं, ओ टी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या है। अगर नहीं करेंगे तो क्या आगे चल के दिक्कत होगा, तो क्या आगे चल के दिक्कत होगा क्या, तो सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं एसएससी का जो ऑफिशियली वेबसाइट हम खोले हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसको लेकर पहले से एक नोटिस जो विज्ञापन आपको जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पर देखिए लिखा गया है समझ में, ठीक है, ताकि आप लोगों का क्लियर रूप से ये जो पॉइंट में लिखा गया है और भी देखिए ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। बाकी अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑथेंटिकेशन कर दिए हैं और जो नहीं किए हैं तो दोनों में क्या फ़र्क रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उम्मीदवारों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर और हस्ताक्षर हो गया जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 KB तक फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा सबसे पहले। उसका हस्ताक्षर की छवि का आकार लगभग 6 सेंटीमीटर इतना और 2 सेंटीमीटर इतना बताया गया है। उसका लिखा है कि अनुपयुक्त फोटो या धुंधले छोटे हस्ताक्षर वाले आवेदन जो उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करते हैं और जो गाइडलाइन इसका बताया गया वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और आपको धुंधला हो गया फोटो या सिग्नेचर, तो आपका फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बातों के ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाता है और यहाँ पे कोई धुंधला दिखाई देता है, नहीं क्लियर रूप से नहीं दिखाई देता है, तो आपका जो आवेदन है यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, नहीं स्वीकार कर दिया जाएगा, जैसे कि बताया गया। उसके बाद देखिए एक आपका पॉइंट लिखा गया है, लिखा है कि हालांकित आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए उम्मीदवारों के आवेदन उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आधार आधारित है ना, यानी आधार के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, तो अन्य आधार के अकॉर्डिंग अगर प्रमाणीकरण हो गया है तो आपका जो है ना आवेदन है अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आपका फ़ायदा है। जब यहाँ पे आधार से आधारित प्रमाणीकरण कर लेंगे ना आवेदन करते समय, वोटीआर करते समय, तो आपको आवेदन जो है कभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे क्लियर आपको लिख दिया गया है। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं। मान ली कोई आधार वेरिफिकेशन नहीं किए, क्योंकि देखिए जिनका आधार नहीं है अगर आधार से नहीं करते हैं तो कुछ उनका डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ता है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे इसका अगला पेज खुलता है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस बताया कितना प्रोसेस में आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होगा। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर देंगे तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले मांगा गया है कि आपका आधार कार्ड है, तो देखिए यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पे दिए आधार नंबर मांगा गया है। यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर से वेरीफाई आपको आधार यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे सूचना में लिखा है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने ही आधार नंबर प्रदान करें। एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आप आधार नंबर में कोई बदलाव पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप आधार नंबर डालेंगे सही सही डालेंगे, किसी दूसरे के नहीं डाल लेंगे, ठीक है। आप अपना एक बार देख लेंगे और अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे अब उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो देखिए नो कर देंगे कि भाई मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो सिंपल से यहाँ पे नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे तो उसके लेवल में देखिए आपको यहाँ पर देखिए तो 5 गो डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है। डॉक्यूमेंट देखिए तो मांगा कि अपलोड नेम प्रूफ, यानी नेम प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी, गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, ये नाम प्रूफ के लिए हो गया। उसके देखिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मांगा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ इशू बाई गजेट ऑफिसर, ये आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अपलोड एड्रेस प्रूफ के लिए भी मांगा गया है कि आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेट विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा गया है।
उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड यहाँ पे मांगा गया है, आपसे फ़ोटो भी अपलोड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड जेंडर प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड भी कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। यानी इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट आपको देना होगा अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो, ठीक है। और जिनको आधार नंबर नहीं है और जिनको आधार नंबर है वो यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे। और देखिए जिनको ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए जो यहाँ पर आधार में नो कर देंगे, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और मान लीजिए आधार वेरिफिकेशन नहीं किए, तो क्या उस केस में उनको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है और भी यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको बताया गया है। साथ में पॉइंट नंबर बताया गया है कि जिनका जो है ना आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उसको भी अच्छी तरह से समझ में। यहाँ पे लिखा है कि जिन उम्मीदवारों का आधारित प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, उन्हें परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र के कम से कम 2 पासपोर्ट आकार की हालांकित रंगीन तस्वीरें, और उसका लिखा है कि प्रवेश प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कम से कम 2 पासपोर्ट आकार की हाल ही का आपको रंगीन फोटो होना चाहिए, और प्रवेश प्रमाण पत्र का छपी जन्म तिथि सहित मूल वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। तो ये आपका अपडेट यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन का आपको प्रोसेस बताया गया है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो आधार ऑथेंटिकेशन, और आपका आधार ऑथेंटिकेशन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी एक बार क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे, यहाँ पे मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल में माई एसएससी का ऑफिशियली जो ऐप है, ये ऐप इंस्टॉलिंग कर लेंगे और हम आसानी से इसमें लॉगिन करके आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। मान लीजिए फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं और फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे जो ब्लड टाइप के हो गया, तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए फोटो सिग्नेचर किसी प्रकार की टूटी है और आधार प्रमाणित किए हैं, यानी आधार ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं, आधार से अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल किए हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका अपडेट यहाँ पे बताएगा। बाकी इसका जो नोटिस आपको जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। और आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर बहुत सारे आपके टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। और आप जो है नहीं हो रहा था, एक बार ट्राई कर लेंगे, बार बार ट्राई करेंगे और थोड़ा सा लाइट वगैरह में रहेंगे, आपका चेहरा वगैरह क्लीन हो, तो आपका 100% आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है।